नमस्कार। चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां पहचान ही सबसे बड़ा राज है और पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजर जाती है। आज हम रॉ एजेंट की इसी सीक्रेट जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ऐसी नौकरी करते हैं जिसके बारे में वो कभी किसी को भी नहीं बता सकते? यही है एक रॉ एजेंट की जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा सच। और पता है, इसी एक सच से उनका पूरा सफर शुरू होता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, नहीं, ये एक पूरी तरह से गुमनाम जिंदगी जीने का फैसला है। एक ऐसा फैसला जो उनकी अपनी पहचान तक को मिटा देता है। जरा सोच कर देखिए, किसी का नाम, उसकी पहचान, वो कहाँ से है, वो असल में करता क्या है, सब कुछ एक गहरा राज बन जाए। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। एक एजेंट की पूरी पहचान ही देश की सुरक्षा के लिए छिपा दी जाती है। वो सचमुच एक परछाई की तरह जीते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन हैं ये लोग जो इस रास्ते को चुनते हैं, या शायद ये कहना ज़्यादा सही होगा कि जिन्हें इस रास्ते के लिए चुना जाता है, क्योंकि इस दुनिया में दाखिल होने का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉ एजेंट बनने के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाता, कोई सीधी भर्ती नहीं होती, इसका कोई जॉब पोर्टल भी नहीं है। आप इसे एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्लब समझ सकते हैं जहां एंट्री सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन से मिलती है। जी हां, यहां लोग अप्लाई नहीं करते, बल्कि वो चुने जाते हैं। एजेंसी खुद ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनमें वो खास बात हो। और ये प्रक्रिया इतनी खामोशी से होती है ना कि शायद चुने जाने वाले को भी शुरू में इसका कोई अंदाजा नहीं होता। तो आखिर वो क्या देखते हैं? 3 सबसे जरूरी गुण। पहला, एक तेज तर्रार दिमाग यानी इंटेलिजेंस। दूसरा, जबरदस्त अनुशासन यानी डिसिप्लिन। और तीसरा, जो सबसे बढ़कर है, देश के लिए सब कुछ कर गुजरने का जज्बा यानी पैट्रियटिज्म। और ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, यही वो बुनियाद है जिस पर एक एजेंट खड़ा होता है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सवाल वही है कि अगर सीधी भर्ती नहीं होती तो फिर ये लोग आते कहां से हैं? तो देखिए, भर्ती के 3 मेन सोर्स हैं। पहला, आईएएस और आईपीएस जैसे देश के सबसे बेहतरीन दिमाग। दूसरा, आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के सबसे काबिल और बहादुर जवान। और तीसरा, जो शायद सबसे अनोखा है, वो है यूनिवर्सिटी के होनहार छात्र, जिन्हें साइलेंट रिक्रूटमेंट के जरिए बहुत पहले ही पहचान लिया जाता है। उन पर चुपचाप नजर रखी जाती है। अच्छा, एक बार कोई चुन लिया गया तो फिर शुरू होता है असली इम्तिहान यानी ट्रेनिंग। लेकिन एक मिनट, ये ट्रेनिंग वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। हमें लगता है कि ट्रेनिंग का मतलब है बस लड़ना, एक्शन करना, गोलियां चलाना, है ना? पर हकीकत इससे बहुत बहुत अलग है। उन्हें सबसे पहले सिखाया जाता है चुप रहना, क्योंकि एक गलत शब्द पूरे मिशन को तबाह कर सकता है। फिर सिखाया जाता है ऑब्जर्व करना, मतलब भीड़ में चेहरे पड़ना, एक छोटी सी हरकत से खतरे को भांप लेना। और सबसे जरूरी, किसी भी हाल में सरवाइव करना जब आपके पास कोई मदद ना हो, क्योंकि यहां दिमाग हथियारों से कहीं बड़ा हथियार है। लेकिन इस नौकरी का सबसे बड़ा असर जानते कहां पड़ता है? उनके काम पर नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी पर। और शायद यही इस सफर का सबसे मुश्किल पहलू है। ऐसा कहते हैं कि एक रॉ एजेंट की सबसे बड़ी कुर्बानी उसका परिवार होता है। और ये एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाने के लिए सच में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। इस कुर्बानी का मतलब है अपने ही लोगों से, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं से अपनी सच्चाई को छिपाना। उन्हें हर दिन एक झूठ के साथ जीना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि उनका परिवार और उनका देश दोनों सुरक्षित रह सकें। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी ही देश के नाम कर देता है, वो भी बिना किसी पहचान और वाहवाही के, तो क्या देश सेवा का असली मतलब यही है? इस पे सोचिएगा जरूर।